बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय महतारी बंधन सम्मेलन में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश की मंत्री श्री लक्ष्मी राजे जी, प्रदेश के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक आदरणीय श्री जी, विधायक श्री खुशवंत साहिब जी, विधायक श्रीमती गोमती साई जी, विधायक श्रीमती रायमुनी भगत जी, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्या पुष्पा पाटले जी, कमिश्नर कावरे जी, महिला बाल विकास की सचिव श्रीमती सम्मी आबदी जी, रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह जी, महिला बाल विकास के डायरेक्टर जन्मेजय मोहबे जी, एसपी लाल उमेद सिंह जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, विभाग के सभी अधिकारीगण और आज के इस सम्मेलन में प्रदेश भर से उपस्थित सभी मातृशक्ति माताएं बहनें, सज्जनों और मीडिया के साथियों, आप सभी को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे आने में थोड़ी देरी हुई, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। हम जसपुर से सीधे यहां पर आए हैं। आज जसपुर में आप सबको मालूम होगा, जो हिंदू कुल तिलक श्रद्धेय दिलीप सिंह जूदेव जी थे, जो 5 बार सांसद के रूप में और अटल जी की सरकार में मंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा किए थे, उनका भी आज जन्मदिन है। आज कुनकुरी में भव्य आयोजन था जन्मदिवस के अवसर पर, और आज इस अवसर पर वहां एक बहुत बड़ा मेगा हेल्थ कैंप का शुभारंभ भी किए हैं। आप सब पूरी जो हमारा विधानसभा है, जहां पर इलाज के नजदीक में कोई व्यवस्था नहीं है, इधर रायगढ़, रायपुर, उधर झारखंड, रांची या उड़ीसा जाना पड़ता है, इसलिए मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन वहां पर किए हैं। विशेषज्ञ गए हैं, 16 विशेषज्ञ यहां से बस में यात्रा करके कुनकुरी पहुंचे हुए हैं। और मैं जब तक वहां पर था तब था निःशुल्क इलाज हो रहा है, निःशुल्क दवाई वहां पर दी जा रही है। हमारी बेटियां भी परिणय बंधन में वहां पर बंधी। जीवन प्रारंभ कर रही हैं, उनको भी बहुत बधाई शुभकामना है। इसीलिए विलंब हुआ और आज यहां पर बहुत भारी संख्या में आप लोग उपस्थित हुए थे। मंत्री जी बता रही थी, लेकिन विलंब के कारण वापस भी चली गई हैं। मैं उनको भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और बड़ा अच्छा लंबा विस्तार से मंत्री जी ने अपना उद्बोधन दिया है कि हम लोग कर रहे हैं, यहां पर चालू किए हैं। एक तो आज महतारी बंधन योजना में
70 लाख माता बहनों को 13वां किस्त जारी किए हैं। हर महीना उनको 1,000 रुपया भेजने का काम करते हैं और करीब 1.25 साल हम लोग की सरकार को हुआ है, लेकिन लगातार 13 महीना आज 13वां किस्त महतारी बंधन का भेजे हैं। तो मैं ऐसे समस्त विवाहित माता बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनको 13वां किस्त मिला हुआ है। साथ ही आज हमारी आंगनबाड़ी की जो बहनें हैं, माताएं हैं, जो बच्चों का ख्याल करती हैं गांव में, उनको जो मानदेय देते हैं, पहले ऑनलाइन उनके खातों में भेजने का काम इस बार से शुरू हुआ है। तो उनको समय पर और सही तरीके से उनके खाते में उनका मानदेय की राशि जो 10,000 रुपया आंगनबाड़ी केंद्र प्रभारी को और सहायिका को जो 5,000 रुपया देते हैं वो पहुंच जाया करेगी। हम लोग लगातार प्रदेश की सरकार में सुशासन स्थापित करने का काम कर रहे हैं। कुछ महीने पहले हम लोग जो बहनें हैं उनको भी पहले उनके खाते में उनका मानदेय नहीं जाता था, तो उनको 2-2, 3-3 महीना में वो पैसा मिलता था। कभी कभी सबको मिल भी नहीं पाता था, लेकिन उनके लिए भी ऐप डेवलप किए। अब उनका भी हर महीने उनके खातों में पैसा चला जाता है। तो अब हमारी जो आंगनबाड़ी की बहनें हैं उनको भी हर महीना उनके मानदेय की राशि उनके खातों में चला जाएगा। और उसी तरह से जो हमारी माता बहनों के ऊपर में कभी संकट, कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो उसके लिए भी सुविधाएं आज शुभारंभ किए हैं। सीधे उसमें ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकती हैं। तो इस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण का काम सरकार की तरफ से महिला बाल विकास विभाग की तरफ से हो रहा है। इसलिए मैं मंत्री जी को और उनके पूरे विभाग को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। मुझे मालूम हुआ है कि यहां पर ये महिला मड़ई में 100 से ऊपर स्टॉल लगे हैं, जिसमें मंत्री जी बता रही थी कि 15 से 20 लाख रुपए का खरीद बिक्री हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग बहुत ही जल्दी रायपुर में यूनिटी मॉल तैयार कर रहे हैं। 200 करोड़ रुपए लागत का ही होगा और इसमें जो भी हमारी माताएं बहनें सामग्री बनाएंगी उनको बेचने का एक जगह मिलेगा, उनको एक मार्केट मिलेगा। हम लोग बहुत जल्दी यूनिटी मॉल नया रायपुर में तैयार करने जा रहे हैं। तो इस तरह से लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण का काम हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है। इसका भी लाभ हमारी माता बहनों को मिल रहा है। आज हमारी माताएं किसी क्षेत्र में भी कम नहीं है। राजनीति से लेकर आज हवाई जहाज, फाइटर प्लेन से लेकर रेल और सब चीज चलाने का काम हमारी माताएं बहनें कर रही हैं। अभी अभी पंचायत का चुनाव संपन्न हुआ है, तो पहले ही जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो पंचायती राज में उनको 50% का आरक्षण वो दे चुके हैं। अब जब इस देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भी हमारी माताओं को 33% का आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री जी बना चुके हैं। तो इस तरह से लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण का काम हम लोगों की तरफ से, हम लोग की सरकार की तरफ से हो रहा है। क्योंकि समय काफी हो चुका है, मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए सभी माता बहनों को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और सरकार की तरफ से जो सशक्तिकरण के उपाय हम लोग कर रहे हैं वो सबका आप सब लोग लाभ लेंगे। इसी अपेक्षा के साथ ये शानदार आयोजन के लिए मैं महिला बाल विकास की मंत्री, उनके विभाग, उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आप सभी लोगों का भी एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन, स्वागत करते हुए अपनी बात मैं समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।